तो जनवरी से लेकर आज जून 19 है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी अराउंड 1:21 PM है, तो अराउंड 10 lakhs का सेल्स उन्होंने ऑलरेडी जनरेट किया है। तो इस प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं मंथली रेवेन्यू, लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 26,81,000 है। देखो, जब मैंने अमेजॉन FBA स्टार्ट किया था तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम या हर्डल जो मैंने फेस किया था वो सप्लाई ढूंढना नहीं था, लिस्टिंग क्रिएट करना नहीं था या एडवर्टाइजमेंट रन करना नहीं था, वो था प्रोडक्ट रिसर्च। क्योंकि मुझे पता था कि इस बिजनेस में चाहे मुझे कितना भी अच्छा सप्लायर्स मिले और कितना भी अच्छा कम प्राइस में मुझे प्रोडक्ट मिले, यार मैं कितना भी अच्छा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सेटअप करूं, अगर मैं प्रोडक्ट रिसर्च को क्रैक नहीं कर पाऊंगा तो इस बिज़नेस को स्केल नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा मेन गोल अमेजॉन FBA करने का यही था कि मैं टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊँ, ताकि मैं टाइम बचा सकूँ और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, मल्टीपल बिजनेसेस खड़ा कर सकूँ। पर वो पॉसिबल करने के लिए मुझे प्रोडक्ट रिसर्च को सही से क्रैक करना था। देखो, 90% जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस, चाहे अमेजॉन FBA हो या खुद का वेबसाइट जैसे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग हो, जो भी हो, वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट रिसर्च सही करना नहीं आता है। तो इसीलिए मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होकर पिछले 9 ईयर्स से मल्टीपल ब्रांड्स को लॉन्च करके, ना सिर्फ मेरा, कई सारा मेरा क्लाइंट्स का प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके जो 2 lakhs, 5 lakhs, इवन 10 lakhs पर मंथ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से अर्निंग करके दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट मास्टर क्लास दूंगा प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाई एंड हाउ पीपल फेल बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च एंड हाउ यू कैन अवॉइड एज ए बिगिनर। फिर सेकंड, टॉप 5 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैटेगरीज टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। फिर थर्ड, क्राइटेरियाज एंड थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च लाइव करके दिखाऊंगा। तो आपने मेरे लेटेस्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमारा एक क्लाइंट ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से अराउंड 6,55,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ एक ही मंथ में, और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, अराउंड 28-30% प्रॉफिट मार्जिन है। और अभी उन्होंने सिर्फ वही प्रोडक्ट से मोर देन 10 lakhs पर मंथ वो कर रहे हैं। तो किस तरह हमने वो प्रोडक्ट रिसर्च किया था, किस तरह हम उस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किए थे ताकि हम उतने हाई प्राइस पे प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करके प्रीमियम प्राइस पे सेल कर सके, तो वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए। सो फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट इट एग्जिस्ट। कई सारे लोगों को उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है वही पता नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं अमेजॉन FBA बिजनेस में, वो पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हैं। तो आपको प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा काम देना है, स्पेशली वो बिज़नेस का एक टर्म है। फॉर एग्जांपल, जब हम वीडियो बनाते हैं तब भी हम उसको मेंशन करते हैं कि यूट्यूब वीडियो में क्या है ना, हमको प्री प्रोडक्शन में काम ज़्यादा देना है। मतलब जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके लिए थंबनेल, टाइटल, जो स्क्रिप्टिंग वगैरह है वो सही रहना है। क्योंकि अपलोड होने के बाद अगर हम सोचिए कि क्यों हमें व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो कुछ भी स्ट्रैटेजीज, टैग्स वगैरह इस्तेमाल करके फ़ायदा नहीं रहेगा। तो सेम होता है अमेजॉन FBA में भी। अमेजॉन FBA में आपको प्रोडक्ट सही से सेलेक्ट करना है, आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कितना है, क्या कंपटीशन है, वो सब कुछ आपको बता रहना चाहिए। आपका कस्टमर्स कैसा है वो आपको बता रहना चाहिए, वरना आप पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो मतलब प्रोडक्ट तो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ओके मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट में मुझे चेंजेस करना है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना है, ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना है, वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना है। कई सारा सर्विसेज भी लेंगे कुछ लोग, वो जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो बेचते हैं ना, मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, वो भी लेते हैं कई महीने तक, वहाँ पर भी पैसा बर्बाद होता है। और वो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनको भी पता रहता है कि आपका प्रोडक्ट चलने वाला तो नहीं है, उनको बस सर्विस का फ़ी चाहिए। तो ऐसा कई सारा लोग हैं जो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट से सही होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट इज़ एवरीथिंग। तो इसीलिए मैंने कई बार मैंने वीडियो पे मेंशन किया है, एक गुड प्रोडक्ट विथ बैड एडवर्टाइजमेंट कैन गेट यू सेल्स, बट ए बैड प्रोडक्ट इवन विथ गुड एडवर्टाइजमेंट विल नॉट गेट यू सेल्स। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बिजनेस भी लॉन्ग टर्म तक देखना है। देखो, मैंने जो प्रोडक्ट 2018 में लॉन्च किया था वो समवेयर अराउंड 100-150 पर मंथ सेल हो रहा था। तो अभी सेम वो प्रोडक्ट अभी मतलब 2025 में मोर देन 1000 सेल्स पर मंथ हो रहा है, और लास्ट Q4 में अराउंड 1500-1700 सेल्स हो रहा था। सो आप सोच सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। जब आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो जो थ्रू द ईयर सेल होने वाला है, वो आपका असेट ही है, आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहता है। तो उसी रीज़न के लिए है आप बिजनेस सेलेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। आपको टाइम देना है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, एनालिटिकल डाटा देखकर पूरा रिसर्च करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, क्योंकि उस प्रोडक्ट से आप सालों तक मतलब अर्न कर रहे होंगे।
सो दैट इज़ वाई यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू प्रोडक्ट रिसर्च। तो मैं आपको ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि कई सारा बिगिनर्स को ये पता नहीं है और फिर वो कुछ करने की सोचते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखकर प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचते हैं। जब उनको सेल्स नहीं आता है वो सोचते हैं कि ये बिज़नेस ही अच्छा नहीं है, अमेजॉन FBA में सिर्फ अमेजॉन प्रॉफिट करता है, उस तरह कहकर घूमते रहते हैं। और सेलर फॉरम में आप देख सकते हैं कई बार। बट जो प्रॉफिटेबल सेलर है, जो अमेजोन पर सेल कर रहा होता है, जो लैक्स टुगेदर क्रोर्स टुगेदर अर्न करना है, वो मतलब ज़्यादा बोलता नहीं है। वो सिर्फ उसका काम जो भी है प्रोडक्ट लॉन्च करना, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करना, वो करके जाते हैं। तो आपको उनके जैसा बनना है। तो ये सब ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो सबसे पहले आपको जानना है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट रिसर्च ही रहता है। तो मुझे भी कई बार इंस्टाग्राम पर रैंडमली DM आता रहता है। मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, पर फिर भी कई बार चेक करता हूँ। वो बोलते हैं कि आपका वीडियोस देखकर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और मुझे सेल्स नहीं आ रहा है। मतलब मुझ पे ब्लेम करने लगते हैं कुछ लोग। और मैं उनको पूछता हूँ, ओके आपने वीडियोस देखकर लॉन्च किया ना, तो आपने क्यों प्रोडक्ट सेलेक्ट किया? आपका प्रोडक्ट का एवरेज सेल्स क्या है, एवरेज रिव्यूज़ क्या है, एवरेज PPC बिड क्या है? वो उनको पता नहीं है। और जब मैं उनको पूछता हूँ कि क्यों आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, वो बोलते हैं कि मुझे सस्ते में मिल रहा था मेरे शहर में, मेरे दोस्त इसका मैन्युफैक्चरर है, मेरा घर में मैन्युफैक्चर होता है, तो इसीलिए मैं सेल कर रहा हूँ। तो इसीलिए उनको सेल्स भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया है। उनको पता ही नहीं है कि उनके प्रोडक्ट के लिए कितना डिमांड है, और डिमांड भी है तो उसके लिए कितना कंपटीशन है, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए कितना सेल्स वेलोसिटी मैच करना पड़ता है। वो सब कुछ उनको पता ही नहीं है और वो बिज़नेस करने जाते हैं। और उनका एक्सपेक्टेशन भी ऐसा ही है कि मतलब रातों रात लाखों कमाना, तो वैसा नहीं होता है। तो आपको एनालिटिकल डाटा वो समझना चाहिए। तो मैं ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैंने ये सारा स्टेप्स किया। मतलब आसान है क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। आप लिटरली यूट्यूब वीडियो देखकर GST ले सकते हैं, सेलर अकाउंट ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट गारंटीड दैट यू विल मेक सेल्स, है ना। सो जब आपको उतना पोटेंशियल है कोई एक ऐसा बिजनेस में जहाँ पर आप सिर्फ 70K to 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके आप लिटरली क्रोर्स टुगेदर का बिजनेस कर सकते हो, री इन्वेस्ट करके और बिजनेस को स्केल करके, तो उतना पोटेंशियल है। और टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उतना अगर पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, तो उतना ही आपको देना पड़ता है ना। हमेशा यूनिवर्स में ट्रेड होता है। जो अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आपको 1 करोड़ देना है, मतलब 1 करोड़ का मेहनत, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजीज आपको देना है। तो वो कई सारा लोग समझते नहीं है। तो थिंग्स टू अवॉइड, सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है जो सीजनल है, मतलब कुछ ही मंथ्स के लिए वो सेल होता रहेगा। मैंने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था बैक इन 2017, फिजेट स्पिनर। तो फिजेट स्पिनर बहुत ही ट्रेंड में था। तो मैंने कुछ व्लॉग्स, मो व्लॉग्स करके एक बंदा था जो दुबई में वीडियोस करता था कार्स वगैरह लेकर, तो उसके वीडियो में उसने दिखाया था फिजेट स्पिनर। तो उसको देखकर मैंने लॉन्च किया था इंडिया में डॉलर सिंबल का फिजेट स्पिनर। तो अच्छा रहा, मतलब मैं ग्रेटफुल मानता हूँ, वो भी मतलब लकी हूँ क्योंकि मैंने जल्दी लॉन्च किया। मैंने देखा है कि जब ट्रेंड खत्म हुआ, कई सारा लोगों के पास 1000-2000 यूनिट्स बचा था और उसके लिए कोई सेल्स नहीं था ट्रेंड गिरने के बाद। मेरे पास भी अराउंड 100-200 यूनिट्स बचा था, तो मैंने ब्रेक इवन पे रख के क्लियर ऑफ कर दिया था इन्वेंट्री पर। एनी हाउ मैंने अराउंड 8 lakhs कर दिया था उस प्रोडक्ट से, और तभी मैंने पता चला कि मुझे ओके इस बिज़नेस को करना है। पर उस वक्त इवन दो आई मेड 8 lakhs, पर मेरे पास कोई एक रिलाय होने के लिए एक बिज़नेस नहीं था। तो इसीलिए मैं हर बार बिगिनर्स को कहता हूँ आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है इनिशियली 2 to 3 प्रोडक्ट्स जो थ्रू आउट द ईयर सेल होते रहे जाए, जो आपका असेट हो जाए, तो वो आपको पहले कंसिडर करना है। और आपको ऐसा प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है जिसके लिए सर्टिफिकेशंस लगता है। कई बार लोगों को मैं देखता हूँ वो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, सब कुछ सब अच्छा रहता है, इंपोर्ट करने के बाद उनको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। तो थंब रूल है कि जो प्रोडक्ट ह्यूमन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या बाहर लगता है, जैसे कि क्रीम्स या कोई सप्लीमेंट्स हुआ हो, और जो जिसके लिए मतलब बैटरी लगता है, लिथियम आयन, उस तरह कुछ बैटरी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सो उसके लिए सर्टिफिकेशन लगता है। इट्स बेटर टू अवॉइड सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि कई सारा प्रोडक्ट्स है जिसमें बिना सर्टिफिकेट का भी आप अच्छा सेल्स कर सकते हैं। तो सब कैटेगरी में भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मतलब डिज़ाइन वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सर्टिफिकेशंस रहने वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ क्या है कि वेट और डायमेंशन भी आपको देखना है। जितना आपका ज़्यादा वेट और डायमेंशन रहेगा तो शिपिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा। तो अगर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदना है ताकि आपको प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट तो कांस्टेंट है, वो वेट एंड डायमेंशन पे डिपेंड होता है, उसमें ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा के नेगोशिएट करना होगा ताकि आपका यूनिट प्राइस कम हो जाए। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगा। सो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर है तो आपके पास टाइट बजट रहता है। तो दैट्स वाई सेलेक्ट ए प्रोडक्ट विच फिट्स इन ए नॉर्मल शू बॉक्स, मतलब उसका डायमेंशन ऐसा रहना है कि वो एक नॉर्मल मेन साइज़ का शू बॉक्स के अंदर फिट हो जाए।
और वेट भी जितना कम होता है उतना अच्छा है, अराउंड 600 ग्राम्स के अंदर रहना चाहिए। और आपको प्रोडक्ट का सेल्स वेलोसिटी भी चेक करना है। कई सारे लोगों को देखा है वो प्रोडक्ट ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो 1000 पर मंथ सेल हो रहा है। 1000 पर मंथ सेल हो रहा है मतलब आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी लाना पड़ता है ना, मतलब उतना कंपटीशन है उसमें। तो फर्स्ट पेज पे लाने के बाद उन सेलर्स का रिव्यूज़ कैसा है वो भी आपको चेक करना है। तो सेल्स वेलोसिटी अगर आपको पता नहीं है, सिंपल है, अगर आपके प्रोडक्ट के लिए जो कॉम्पिटिटर्स है वो फर्स्ट पेज में अगर 300 सेल्स पर मंथ कर रहा है तो पर डे का सेल्स 10 हुआ, 300 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका मतलब आपको भी 10 सेल्स अचीव करना है। जब आपके प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे तब जाके आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा। 10 सेल्स कम से कम एक 7 डेज़ के लिए अचीव करना होगा। तो अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जो 1000 पर मंथ सेल हो रहा है तो 1000 डिवाइड बाई 30, तो मतलब मोर देन 20-25 यूनिट्स आपको पर डे करना होगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा स्पेंड करना है प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, मार्केटिंग बजट ज़्यादा होगा। तो वो भी आपको देखना है, कंपटीशन भी आपको देखना है। तो इसीलिए आपको मतलब डेलिबरेटली ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो मीडियम डिमांड में है, समवेयर अराउंड 300 to 500 पर मंथ सेल हो रहा है। तो वो एक आपको फॉलो करना होगा। आपको हाईली डिमांड रहने वाला 1000-2000 पर मंथ सेल रहने वाला प्रोडक्ट्स जानबूझ के ही नहीं सेलेक्ट करना है। आपको डेलिबरेटली 300 to 500 पर मंथ सेल जो हो रहा है उसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। क्योंकि आगे जैसा मैंने कहा कि जैसा जैसा ई कॉमर्स इंक्रीज होता जाएगा, क्या अभी इंडिया में अराउंड 50% इंटरनेट यूजर्स है टोटल पॉपुलेशन का, कंपेयर टू अदर कंट्रीज जैसे कि चाइना या यूएसए हुआ हो, तो वो टोटल पॉपुलेशन का 90% है। तो इंडिया में वो एक अपॉर्चुनिटी है ना, जैसा जैसा इंटरनेट यूजर्स ग्रो होते जाएंगे वैसा वैसा मतलब ई कॉमर्स का सेल्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं एज ए बिगिनर। क्योंकि बड़ा सेलर्स जो एडवांस सेलर्स है ना, उनको मेन प्रायोरिटी है उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो अच्छा चल रहा है वो स्टॉक में रखने का। जैसे कि मेरा ही कहें तो जब मैंने स्टार्ट किया था अमेजॉन FBA, एवरी 3 to 6 मंथ्स के लिए मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था। तो अभी मेरा ही बिजनेस अगर मैं कंसिडर करूँ, इस ईयर में मैंने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया है। मतलब एवरी 12 मंथ्स के लिए मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, क्योंकि मेरा मेन प्रायोरिटी मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको स्टॉक में रखने का, जो 500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ क्रॉस हो चुका है। सो दैट्स वाई यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट विच हैज़ मीडियम डिमांड। तो ये तो पता चला कि क्यों कई सारे लोग फेल हो रहे हैं और क्या आपको चीज़ अवॉइड करना चाहिए ताकि आप उनमें से एक ना बने। तो अब मैं आपको टॉप 5 कैटेगरीज बताऊंगा, प्रॉफिटेबल कैटेगरीज जिसमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है। पर उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा एक लाइव वर्कशॉप है जिसमें 3 स्पॉट्स अवेलेबल रहेगा वीकली। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। लाइव वर्कशॉप में सब कुछ ब्रेक डाउन करूँगा, फेस टू फेस मतलब 1-to-1 कॉल रहेगा। सो मुझसे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो टॉप 5 कैटेगरीज आपको बताने से पहले आपको डिफरेंस समझना है कि ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग का क्या होता है। देखो, हर एक प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स पर या इवन ऑफलाइन स्टोर में सेल होता है ना, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही है। मतलब उसका एक नियम रहता ही है ना, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही है। पर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट में एक अच्छा लोगो दिखेगा, सिमेट्रिक लोगो दिखेगा, कुछ चेंजेस रहता है, और लोग कहते हैं कि ये तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तू तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही डालता है, उस तरह कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कई सारे लोगों को सोचते हैं कि जेनेरिक मतलब अगर नॉन ब्रांडेड है वो जेनेरिक है, मतलब ब्रांडेड है। मतलब ऑफकोर्स लिस्टिंग करने के वक्त वो ऑप्शन रहता है, पर एनी हाउ एवरी प्रोडक्ट इज़ ए ब्रांडेड। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझना है कि जो प्रोडक्ट के लिए अगर आप अच्छा ब्रांडिंग करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन कंज्यूमर्स को वो वैल्यू लगना चाहिए। तो मैंने एक बार कहा था कि अगर आप मतलब गार्बेज बैग लेंगे तो गार्बेज बैग कंज्यूमर्स तो गार्बेज बैग लेना है, तो उसको चाहे कितना भी कलर चेंज करो, लोगो लगाओ, तो लोग तो कम प्राइस में ही परचेस करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मतलब कई सारे लोग ये भी करते हैं कि मेरा कुछ वीडियोस देखकर कि उनको वो सोचते हैं कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, वो होम एंड किचन में कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंटेनर्स वगैरह, और उसमें कुछ चेंजेस करके प्रीमियम प्राइस पे सेल करने की कोशिश करते हैं। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होम एंड किचन में कंटेनर्स परचेज करने वाले लोग पैशनेट नहीं रहते हैं कि आज मुझे ऐसा कंटेनर परचेस करना है जिसमें लोगो दिखे, चाहे मैं ज़्यादा पे करूँ, उस तरह कोई मतलब पैशनेट नहीं रहता है कंज्यूमर्स। तो दैट्स वाई इफ़ यू आर गोइंग इनटू नॉर्मल कमोडिटी प्रोडक्ट, तो आप मतलब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको कुछ कैटेगरीज डेलिबरेटली पिक करना है जहाँ पर कंज्यूमर्स बहुत पैशनेट है। तो उसमें से पहला कैटेगरी है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। सो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था लॉकडाउन के टाइम, एंटी स्लिप वाला प्रोडक्ट था। मतलब जानबूझ के, मतलब क्योंकि उस वक्त जिम्स वगैरह थे ना, तो जिम्स में योगा मैट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर होम में इस्तेमाल करने के लिए वो स्लिप हो रहा था। तो उस वक्त एंटी स्लिप करके एक प्रोडक्ट आया था, मतलब योगा मैट। तो उस प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च किया था, वो बहुत अच्छा रहा था। तो इसीलिए मुझे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस बहुत ही पसंद है। और कई सारा होम जिम इक्विपमेंट्स है, और इसमें इस कैटेगरी में हमेशा नया
नया प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ अलग अलग डिज़ाइन वाला प्रोडक्ट्स आता रहता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस और उसका सब कैटेगरीज एक वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स इसमें पैशनेट रहते हैं कि ओके आज मुझे ऐसा खरीदना है। मैं जिम, आपने कई बार देखा होगा कि जिम जाने से पहले ही कई सारा लोग खरीदने लगते हैं कि शेकर्स वगैरह, सप्लीमेंट्स और कुछ अपैरल्स वगैरह खरीदते हैं, तो उतना मतलब पैशनेट रहते हैं। तो इसीलिए उसको आपको टैप इन करना चाहिए। तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है। फिर सेकंड है बेबी कैटेगरी। ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्ट। इस बेबी कैटेगरी कहते हुए मुझे और एक पॉइंट याद आया कि पैशनेट। आपको कई बार देखा है मैंने, कई कुछ लोग बहुत पैशनेट रहते हैं कि ओके मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे जिम का ही प्रोडक्ट सेल करना है, या मैं लड़की हूँ, मदर हूँ, तो मुझे बेबी का प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करना है। उस तरह नहीं रहना है। तो मैं मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके उस वक्त मैं बॉय था, मुझे कुछ बेबी के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी मेरा वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट बेबी कैटेगरी में रहा है। क्योंकि कोई भी आपके स्टोर में जाकर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं अमेजॉन की सर्च बार पर टाइप करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सो दैट्स वाई आपको सेल करने के वक्त पैशन को कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो यू जस्ट हैव टू सेल द प्रोडक्ट विच हैज़ गुड कैश फ्लो। सो बेबी कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि वहाँ पर जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो सारा प्रीमियम कंज्यूमर्स ही है, जो कोई भी अपने बेबी के लिए चीप प्राइस पे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पसंद नहीं करता है। सो उस ब्रांडिंग पे आप टैप इन कर सकते हैं। फिर थर्ड है हेल्थ एंड पर्सनल केयर। तो कई सारे लोगों को देखा है, वो हेल्थ एंड पर्सनल केयर कहते ही वो सोचते हैं कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। वैसा नहीं है। कोई एक प्रोडक्ट के लिए, जो मैंने पहले कहा, अगर वो सप्लीमेंट्स है, बैटरी वगैरह लगता है, सो देन ओनली यू नीड सर्टिफिकेट। हेल्थ एंड पर्सनल केयर में भी कई सारा प्रोडक्ट है। रिसेंटली हमने एक हमारे क्लाइंट को ट्रैवल बिडे या पोर्टेबल बिडे भी कहते हैं, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करके दिया था। वो प्रोडक्ट मतलब हेल्थ एंड पर्सनल केयर में है। सो दैट प्रोडक्ट मेड एक्सेप्शनली वेल, और अभी वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो चुका है। तो वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ सेल्स कर रहे हैं वो प्रोडक्ट से, मतलब उनका रिव्यूज़ भी अच्छा आ चुका है। मैं अभी किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी प्रोडक्ट वो लॉन्च करने का, ट्रैवल बिडे, अभी उसमें कंपटीशन है। बट एनी हो, मतलब वो हेल्थ एंड पर्सनल केयर में ही था और उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन भी ज़रूरत नहीं है था। तो ऐसा कई सारा प्रोडक्ट्स है हेल्थ एंड पर्सनल केयर में, जहाँ पर आपको प्रीमियम कंज्यूमर्स भी मिलेंगे और मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। फिर फोर्थ है ऑफिस प्रोडक्ट्स। तो आजकल आप देख चुके हैं कई सारा लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, और जब वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनका डेस्क सेटअप वो करना चाहते हैं, तो उसमें कई सारा प्रोडक्ट्स है ऑफिस प्रोडक्ट्स। और मतलब वो जब काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें मतलब वो पैशनेट रहते हैं, अच्छे से करना है उनको, तो उतना प्राइस पे कंसिडर नहीं करेंगे प्राइस को। तो अगर आप इनफ डिफ्रेंसिएशन के साथ, अच्छा लोगों के साथ, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, मतलब एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का कॉम्बो बना के सेल करते हैं, प्रीमियम प्राइस पे प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते हैं। सो ऑफिस प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी। फिर लास्ट कैटेगरी, वन ऑफ द न्यू कैटेगरी है पेट सप्लाईज। मतलब यूएसए, अमेजॉन यूएसए में तो ये कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, पर इंडिया में भी आजकल आप देख सकते हैं जेनजी में वो कहते हैं हर 10 जेनजी में 6 to 8 लोग पेट्स पालना पसंद करते हैं। सो दैट्स वाई पेट सप्लाईज अभी बूम हो रहा है। हमने कई सारा अच्छा प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च किया है रिसेंटली पेट सप्लाईज में। सो पेट सप्लाईज में भी कंज्यूमर्स प्रीमियम रहते हैं ना। अभी अगर वो पेट पालते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा रहता है, तो उसको पाल कर वो सब कुछ खर्च करने के लिए। सो दैट्स वाई वो दे डोंट कंसिडर इन प्राइसिंग, उनको चीप प्राइस पे खरीदना नहीं चाहते हैं वो लोग। सो दैट्स वाई जो भी डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं, लोगो चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, वो मैटर करता है आपके कंज्यूमर्स को। सो यू कैन जस्टिफाई योर प्रीमियम प्राइस विद दैट। सो दैट्स वाई पेट सप्लाई इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी। सो ये सारा कैटेगरीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसमें सब कैटेगरीज भी है, तो आपको ध्यान रखना है सब कैटेगरीज में भी आपको रिसर्च करना है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च लाइव करके। तो अब मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च लाइव करके दिखाऊंगा, और जो मैंने पहले दिखाया था ना कि तो हमारा क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट रिसर्च किया था जिसके ज़रिए उन्होंने 6,55,000 सिर्फ एक ही मंथ में रेवेन्यू जनरेट किया था विथ अराउंड 30% प्रॉफिट मार्जिन। तो वो भी किस तरह किया था, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमने इस्तेमाल किया था डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हमारा लैपटॉप का स्क्रीन में जाते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक सेलर अकाउंट है, जहाँ से हमारा क्लाइंट्स का सेलर अकाउंट हम मैनेज करते हैं, जो एजेंसी सर्विस हमारा लेते हैं, डन फॉर यू सर्विस। आप देख सकते हैं कई सारा क्लाइंट्स के साथ हम काम कर चुके हैं, मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च करके। तो ये पर्टिकुलर सेलर अकाउंट है जो हमारा क्लाइंट है, जिन्होंने दिसंबर में लिया था हमारा सर्विस, और जनवरी में हमने उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो अच्छा चल रहा है उनका पहला प्रोडक्ट से ही वो प्रॉफिटेबल कर चुके हैं उनका बिज़नेस को। तो जनवरी से लेकर आज जून 19 है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी अराउंड 1:21 PM है।
तो अराउंड 10 lakhs का सेल्स उन्होंने ऑलरेडी जनरेट किया है और इनका भी प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30% है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि अगर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही है और आपने सही सप्लायर्स ढूंढा है और सही तरीके से प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे, सो यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और हमने एक नया प्रोडक्ट भी रिसेंटली लॉन्च किया था अप्रैल में, वो भी अच्छा चल रहा है हमारे क्लाइंट के लिए। सो उनका सेल्स दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं आज ही अराउंड 3000 का सेल्स उन्होंने जनरेट किया है। अगर मैं रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स में जाता हूँ, सो अप्रैल से आज तक तो अराउंड 1 मंथ हुआ है बस लॉन्च होके। तो आप देख सकते हैं अराउंड 1,95,000, ऑलमोस्ट 2 lakhs का सेल्स उन्होंने जनरेट किया है और इनका प्रॉफिट मार्जिन अभी फ़िलहाल के लिए 25% है। जब वो नया बैच ऑर्डर करेंगे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, तब वो लार्जर क्वांटिटी मंगवाने वाला है। सो दैट इज़ व्हेन अगेन प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑर्डर करेंगे सप्लायर से, आपको बेटर प्राइस मिलता जाएगा। तो अगर आपको हमारा एजेंसी सर्विस और डन फॉर यू सर्विस चेकआउट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक मिलेगा, आप मीटिंग बुक करवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल है कि नहीं। ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट भी लगता है, तो प्रोडक्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट समवेयर अराउंड 70K to 1 lakh चाहिए होता है। सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डन फॉर यू सर्विस। सो कमिंग बैक टू प्रोडक्ट रिसर्च, तो मैं यहाँ अमेज़ॉन के पेज ओपन किया हूँ, amazon.in का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारा टैब्स आपको अमेज़ॉन की तरफ से मिल जाएगा, बेस्ट सेलर्स लिस्ट, न्यू रिलीजर्स, मूवर्स एंड शेकर्स, और रैंडमली भी रिसर्च कर सकते हैं। तो 2 स्टेप्स आपको प्रोडक्ट रिसर्च में आपको समझना है, एक है आइडिएशन, सेकेंड है एनालाइजेशन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनालाइजेशन। आइडिएशन मतलब आप कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आप अगर कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि फर्दर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, बट वो एक स्टार्टिंग पॉइंट के जैसा आपको कंसिडर करना है। तो हम ब्लैक बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जो प्रो लेवरेज टूल है ना, उसमें ब्लैक बॉक्स भी है, जहाँ पर हम खुद फिल्टर डाल सकते हैं, जैसे कि amazon.in या .com इस्तेमाल करके मैक्सिमम रिव्यू, मिनिमम रिव्यू, और कैटेगरीज, जो कैटेगरीज मैंने बताया था ना, वो कैटेगरी सेलेक्ट करके प्राइस भी बता सकते हैं। तो प्राइस एटलीस्ट 499 से ज़्यादा रहना चाहिए, तब आपको एक डिसेंट 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स वो डाल सकते हैं। ये प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें आपको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्राइटेरियाज डाल के अप्लाई फिल्टर्स डालेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखता है वो स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कंसिडर करना है, वो आइडिएशन प्रोसेस के लिए। आगे आपको एनालाइज भी करना है, उसके लिए हम ASN और प्रोडक्ट रिसर्च, ये टैब इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हमको जो भी प्रोडक्ट हम कंसिडर करते हैं कि इसमें पोटेंशियल है, उसका ASN उठा के यहाँ पर टाइप करना है और सर्च करना है। तो हमको प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज सेल्स, लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ पता चलेगा, और कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी इस पर्टिकुलर टैब से मिलेगा। तो वो आइडिएशन प्रोसेस है। और एनालाइजेशन प्रोसेस, बस हमको उस टूल को इस्तेमाल करके एनालाइज करना है। मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये प्रोडक्ट में हम ASN उठाना है, यहाँ URL में हमको मिल जाएगा, वरना नीचे स्क्रॉल करेंगे हमको प्रोडक्ट डिटेल्स में भी, आइटम डिटेल्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ASN आप देख सकते हैं, B0 से स्टार्ट होता है। तो उसको उठा के हमको यहाँ ASN और प्रोडक्ट रिसर्च में यहाँ टाइप करना है, और फिर बता करना है कि क्या वो प्रोडक्ट में एक्चुअल पोटेंशियल है कि नहीं। सो दैट इज़ हाउ यू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। तो बूम, यहाँ आ चुका है। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में अच्छा है, मतलब पोटेंशियल है। सिर्फ 500 रिव्यूज़ था ये प्रोडक्ट, और सेलिंग प्राइस भी लो, मतलब अभी कम प्राइस पे वो सेल कर रहा है, क्योंकि इन्होंने नया स्टार्ट किया है होगा शायद। एनी हाउ 500 रिव्यूज़ मतलब अच्छा ही है, मतलब उतना कंपटीशन भी नहीं है, बट एनी हाउ सो कई दिन से वो सेल कर रहे होंगे, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छा होगा। बट एनी हाउ 1500 सेल्स वो कर रहे हैं, और इनका रेवेन्यू एस्टिमेशन भी आप देख सकते हैं 7,34,000 मंथली वो कर रहे हैं। तो अगर हम इस 7,34,000 का 25% प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिडर करते हैं, अराउंड 1,80,000 90,000 हो जाता है। सो प्रिटी गुड है। सो ये एनालाइजेशन प्रोसेस है, मैं बस आपको दिखा रहा था। देखो, प्रोडक्ट रिसर्च मतलब वही है, मतलब आपको रैंडमली कहीं से भी अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, बट आपको ये समझना है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपको उस कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो फर्स्ट पेज में बाकी सेलर्स कैसे कर रहे हैं, वो भी चेक करना होगा। फॉर एग्जांपल ये एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक है ना, वो एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक हमको टाइप करके सर्च करना होगा। बट एनी हाउ हमने चेक किया है कि अराउंड पोटेंशियल तो है, डिमांड तो है, 7,34,000 उसका सेल है। और अगर मैं कीवर्ड चेक करूँगा तो बाय द वे ये प्रो लेवरेज टूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 कम्प्लीटली फ्री सर्चेस है, चेकआउट कीजिए। और मंथली जो फ़ी है वो भी बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए प्रो लेवरेज टूल, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त आसान हो जाएगा। यहाँ पर टोटल सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 2200 है पर मंथ का।
सो विच इज़ गुड इनफ। एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक, शायद वॉकिंग स्टिक डालेंगे तो और भी ज़्यादा मिलेगा, बट एनी हो एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक, यहाँ पर एक डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन है वॉकिंग स्टिक में। ज़्यादातर लोग एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक प्रेफर करते हैं और एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक के लिए प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं ना, हम प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते हैं, बट दैट इज़ हाउ, मतलब सर्च वॉल्यूम भी अच्छा ही है। सो इस प्रोडक्ट में डेफिनेटली पोटेंशियल है। सो यही है मतलब आइडिएशन प्रोसेस। सो आपको बेस्ट सेलर लिस्ट, न्यू रिलीजेस, उसमें आपको थोड़ा रिसर्च करना होता है, तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। और एक चीज़, प्रोडक्ट रिसर्च है ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सिटिंग में आपको मिल जाएगा, आपको कम से कम 1 to 2 वीक्स चेक करना है। और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद भी उसका सीजनैलिटी आपको चेक करना होता है कि पास्ट 12 मंथ्स में, पास्ट 5 ईयर्स में वो किस तरह सेल हो रहा है। तो अभी मैं कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करके रैंडमली कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन करके रखा है, तो उसको एनालाइज करना है बेसिकली। तो सबसे पहले ये मैंने ओपन किया था, शायद कुछ वेपन जैसा है, बट एनी हाउ 33 रिव्यूज़ है और सेलिंग प्राइस भी कम है, बट देखते हैं कि कितना सेल्स एक्चुअली कर रहा है। देखो, कई बार सेलिंग प्राइस कम भी हो, अगर इन्वेस्टमेंट भी अगर उसके लिए कम लगता है तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो वही एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है प्रोडक्ट रिसर्च का, हमेशा एक ही प्रोडक्ट में हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं 1300 सेल्स है और 3,78,000 रेवेन्यू कर रहा है, ऑफकोर्स क्योंकि सेलिंग प्राइस बहुत ही कम है। तो अगेन रिव्यूज़ भी कम है इनका, सिर्फ 33 रिव्यूज़ हैं, ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट है। तो जैसे ही इनका रिव्यूज़ होता जाएगा तो डेफिनेटली ये प्राइस 499 599 तक ले जाएंगे। बट एनी हाउ प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, बट फर्दर रिसर्च उसको करना होगा। तो यही मल्टीपल टैब्स आपको ओपन करके चेक करना है। ये एक प्रोडक्ट अच्छा था तो और एक ओपन कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये मसाज गन मैंने सर्च किया था, तो शायद पिछले कुछ हमारा प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो में भी मैंने सेलेक्ट किया था ये प्रोडक्ट। देखते हैं इस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है। तो ऑब्वियसली रिव्यूज़ भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इस प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं तो सिर्फ अराउंड 84 रिव्यूज़ है। और ये बियर्डो डिप कोई ऐसा बड़ा ब्रांड तो नहीं है और कोई ब्रांड रिकग्निशन नहीं है। ज़्यादातर लोग जो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं वो मसाज गन करके ही टाइप करते हैं। सेलिंग प्राइस भी अच्छा है 2299, मतलब शायद 35 इवन 40% तक भी प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है इफ़ यू सोर्स इट फ्रॉम द राइट सप्लायर। बट एनी हाउ इवन 25% 30% भी कंसिडर करेंगे, विच इज़ गुड। और सेल्स एस्टिमेट अराउंड 1166 है और मंथली रेवेन्यू लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 26,81,000 है। सो विच इज़ वेरी गुड। सो इस 26,81,000 का अगर हम 25% में प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो अराउंड 6,70,000 का प्रॉफिट होता है। सो विच इज़ वेरी गुड। सो अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो मैंने स्काल्प मसाजर करके देखा था, शायद सर्टिफिकेशन लग सकता है, बट एनी हाउ इतना प्रॉफिट मार्जिन से इफ़ यू स्टिल रिक्वायर दोज एक्स्ट्रा कन्वीनियंसी, मतलब आपको अगर लगता है सो वी कैन डू फॉर इट, मतलब वो हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अगर उतना ज़्यादा है तो पैकेजिंग में, सर्टिफिकेशंस में, तो शिपिंग कॉस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव दैट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगेन बिगिनर पर्सपेक्टिव से आपका रिसोर्सेज के हिसाब से डिपेंड होता है। तो इस प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं जो स्कैल्प मसाजर करके है, तो सिर्फ 83 रिव्यूज़ है। यही आपको देखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कुछ लोग तो उनके पास ज़्यादा रिव्यूज़ रहता ही है क्योंकि वो पहले सेलर्स है, 2016 2015 से वो सेल करते आ रहे हैं ना, इसीलिए उनके पास रिव्यूज़ है। बट आपको एक चीज़ भी देखना है कि क्या कम रिव्यूज़ पे भी कोई बंदा सेल कर रहा है कि नहीं, और कोई ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड डोमिनेशन है कि नहीं, वो चेक करना। अगर नहीं है और कम रिव्यूज़ के साथ भी कोई सेलर सेल कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू लुक फॉर। तो ये प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, डेफिनेटली सेलिंग प्राइस कम है क्योंकि इनका फ़िलहाल के लिए रिव्यूज़ कम है ना, तो इनका हम चेक करेंगे, सर्च करना है। तो डेफिनेटली उन सारा प्रोडक्ट का, जैसे कि स्कैल्प मसाजर, गन मसाजर, और एक हमने एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक, और ये सेल्फ डिफेंस पॉइंटर कुछ है, तो इस सारा प्रोडक्ट का हमको ये भी चेक करना होगा, सर्च वॉल्यूम भी चेक करना होगा कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम के टैब में। तो ये प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं अराउंड 1300 पर मंथ सेल हो रहा है और 7,88,000 प्रॉफिट है। सो विच इज़ अगेन वेरी गुड, राइट। सो ऐसा बेसिकली आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। होपफुली आपको मेथड पता चला, आइडिएशन और एनालाइजेशन।
सो दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली फाइंड अ गुड प्रोडक्ट। और डिफ्रेंशिएशन हमने जो क्या किया था कि जो जिन्होंने अराउंड 6,55,000 का जो सेल किया था, हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड किया था क्योंकि उनका प्रोडक्ट हेल्थ एंड पर्सनल केयर के नीश में था। तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर के नीश में यूजुअली जो सेलर्स रहते हैं उतना मार्केटिंग में फोकस नहीं करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में फोकस नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया था, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिया था, एक बेटर कॉम्बो रेडी किया था जो दोनों प्रोडक्ट के लिए मतलब रेलेवेंट था, क्योंकि कंज्यूमर्स को दोनों प्रोडक्ट चाहिए होना चाहिए, मतलब वो कंज्यूमर्स होना चाहिए दोनों प्रोडक्ट का। क्योंकि कई बार मैंने देखा है मतलब इररेलेवेंट रहता है एक प्रोडक्ट और जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, वैसा नहीं करना है। तो हमने सही कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिया था, इसीलिए हम उस कंपटीशन को बीट कर पाए। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो लिटरली मतलब 700-800 पर मंथ सेल होने वाला प्रोडक्ट था फर्स्ट पेज में। तो कंपटीशन भी उतना ही था, तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन सही करना था। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कंपटीशन को बीट करने का और डिफरेंशिएट करने का आपके प्रोडक्ट को। ऑब्वियसली आप लोगो लगाएंगे, पैकेजिंग करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, कलर डिफरेंशिएशन सब कुछ, पर उसके साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, ऑफकोर्स थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ सकता है आपको, अराउंड 50-60 रुपीज़ ज़्यादा पड़ सकता है, बट इट मेक्स सेंस जब आप उसको उतने कंपटीशन को, उतना डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं। तो सो दिस इज़ हाउ यू डू प्रोडक्ट रिसर्च। तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो मेरा लाइव वर्कशॉप है, उसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको अमेजॉन FBA स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मैंने एक कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर बनाया है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और सारा मेरा रिसोर्सेस अगेन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।